Monkey My Drama 2.0। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल लाडली के बारे में। गाइस बिलीव मी, इस एपिसोड में जो ट्विस्ट आया है उसने मुझे शॉक कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा सीन मेरे लिए बेस्ट था। मैं गारंटी देती हूँ कि इस रिव्यू के बाद आपका ड्रामा देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले उस ड्रामा शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखा दूं कि जिसमें आपको पता चल सके कि इस ड्रामा में आज हमारे पास क्या क्या सीन्स हैं और हम किस किस सीन को डिस्कस करने वाले हैं। ये एपिसोड जो है ये काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टाइम डिले किए बगैर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। हम बात करने जा रहे हैं लाडली सीरियल एपिसोड 6 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह रूहान और अब्रिश अपनी मदर के साथ घर चेंज कर रहे होते हैं और फाइनली इस एपिसोड में उन्होंने घर चेंज कर लिया है, शिफ्टिंग उनकी हो गई है और रूहान की टक्कर हो जाती है नाज़ो के साथ। और यहाँ इनकी थोड़ी सी चटपटी बातें भी होती हैं और किस तरह जो है सुंदस की मदर घर छोड़कर जा रही होती हैं, कहती हैं कि मैं तंग आ गई हूँ, अब तुम्हारे बाप के फ़ैसले से मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहती हूँ और मैं अपने भाई के घर जाती हूँ। जिस पर सुंदस इन्हें काफ़ी समझाती हैं लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आती, लेकिन एंड पे ये बिल्कुल मान जाती हैं। नाज़ो जब घर वापस आती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़े इंटेंस मूड में होती हैं और अंदर आके भी राहिम से थोड़ा सा चटकुटले बातें करती हैं और राहिम इन्हें कहता है कि शॉपिंग पे चलते हैं, किस बहाने से हमें बाबा से कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन नाज़ो इस बात से इनकार कर देती है और जब अंदर आती है तो उसकी मम्मा पूछती हैं कि नाज़ो तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई, तो कहती है मैं कॉलेज के रास्ते से ही वापस आ गई हूँ। उसे पिछली रात के अपने भाई की बातें याद आती है कि किस तरह उसके भाई ने कहा था कि तुम मरियम भाभी के घर चले जाओ और उन्हें जाकर फ़ोन दे आओ ताकि हम बातचीत कर सकें। नाज़ो फिर इस बात से पहले तो इनकार कर रही होती हैं लेकिन अपने बाद में अपने भाई के पास जाकर ख़ुद ही इस बात को मान लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं आज शाम ही जाकर भाभी को फ़ोन दे आऊँगी। फाइनली जब शाम होती है तो नाज़ो जाती है मरियम के घर और मरियम जब दरवाज़ा खोलती हैं तो नाज़ो को अंदर वेलकम करती हैं, सलाम दुआ भी इनकी अच्छी होती है और नाज़ो को इसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आता और शायद वो इस चीज़ को लाइक भी नहीं कर रही होती। लेकिन जो ये ड्रामे की हद तक ही बात थी, वैसे वेनिज़ा काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव करैक्टर प्ले कर रही हैं और मैंने इस ड्रामा की कास्ट पर भी वीडियो बना दी है, आप सब जाकर इस ड्रामा की कास्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये परवेज़ हैं और नाज़ो इनसे कहती हैं मरियम से कि आप मेरे भाई से रिश्ते का इनकार कर दें, लेकिन परवेज़ कहते हैं अगर इस तरह की कोई बात है तो तुम खुद मना करो ना, हम क्यों बुरे बने। इस बात से नाज़ो को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन दिए बग़ैर ही वहाँ से चली जाती हैं और मरियम को ये चीज़ और परवेज़ को भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। लेकिन नाज़ो जो है थोड़ी ज़िद्दी सी इस ड्रामे में हमें दिखाई गई है। उसके बाद परवेज़ भी अपनी बहन को समझाने लगता है। यहाँ असद और अरसल बैठकर बातें कर रहे हैं और उतने में उनके फादर इसहाक साहब आते हैं और वो भी इनकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। काफ़ी वो परेशान होते हैं कि उन्होंने अपने भाई को अभी तक उमर के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। नाज़ो भी जब यहाँ आती हैं तो भाई उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो, तो कहती हैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये भी बता देती हैं कि मैं जाकर फ़ोन दे आई हूँ लेकिन मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे जाने दें। जाती है अपने कमरे में और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इन्हें आ रहा होता है कि भाई जो हैं वो भी से ही भाभी के कंट्रोल में होते चले जा रहे हैं। मरियम भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान होती हैं और सुंदस को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती कि उसके बड़े पापा ने अच्छा नहीं कहना, इसहाक साहब ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि उमर भाई का रिश्ता किसी और जगह कर दिया, हालांकि उसने हमें पहले ये प्रपोज़ल दिया था। यहाँ सबाहत भी इसहाक साहब को समझा रही होती हैं कि आप टेंशन ना लें, आप जाएं अपने भाई से बात करें और इंशाल्लाह कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा।
यहाँ हमें दिखाया गया है कि किस तरह अरसल घर में सबका मूड चेंज करने के लिए तैयार है और राहिम भी उसकी कंपनी को ज्वाइन करता है। दोनों बारबेक्यू कर रहे हैं और अरसल कहते हैं कि जो मेरी वाइफ होगी वो तो बड़ी खुश नसीब होगी क्योंकि उसका शौहर मैं हूँगा और उसकी काफ़ी मौज कराऊँगा। उमर भी परेशान होते हैं कि मैंने फ़ोन भिजवा तो दिया लेकिन मरियम अभी तक मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही। यहाँ पर जब सुंदर की मामा बैठी होती हैं, सुंदर से बातचीत कर रही होती हैं, तो इतने में ही जमील साहब आ जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और कहती हैं कि किस तरह से आपके भाई ने हम लोगों की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया और अब आप लोग एक भी इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे और मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन के बेटे से करूँगी और आप मुझे इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। देखा, इस एपिसोड से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको हम पूरा ना कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।